करते हैं, शुरू करते हैं। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गुरु जुपिटर देवगुरु की स्थिति लगन में और अष्टम भाव। देखिए, बहुत बहुत अंतर है दोनों के रिजल्ट्स में। लगन में गुरु का बैठना और अष्टम भाव में गुरु का बैठना बहुत अंतर। उसी तरह हम आज पढ़ेंगे गुरु की स्थिति 12th हाउस में, द्वादश भाव। मैं क्यों स्ट्रेस करता हूँ गुरु के ऊपर कि सारे होरोस्कोप में गुरु का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि धन का कारक गुरु, संतान का कारक, तो संतान का कारक गुरु, पत्नी का कारक गुरु, भाग्य का कारक गुरु, कारोबार का कारक गुरु, लाभ स्थान का मालिक गुरु, और इसके अलावा हमारे नॉलेज, एजुकेशन, नॉलेज, हायर एजुकेशन, उसका मालिक गुरु और देव गुरु, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं और सबसे ज्यादा इनको स्थान मिला हुआ है। जब तक गुरु अस्त होते हैं तब तक कोई भी शुभ काम, शादियां, मुहूर्त, मुंडन, यज्ञोपवीत, मंदिरों में मूर्ति स्थापना, कोई भी काम नहीं हो। सो गुरु का बहुत रोल है। और गुरु, क्योंकि आपको पता है कि एक राशि में 13 महीने रहते हैं। आजकल गुरु जी महाराज कुंभ राशि में चल रहे हैं। 3 लगन की कुंडली में ये 12th हाउस बनता है, तो इसलिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों की भी मीन राशि या मीन लगन है, उनके 12th में गुरु चल। सबसे पहले हम 12th हाउस के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने, यहाँ एक बार रिवाइज करते हैं। 12th हाउस क्या होता है कुंडली में? 12th हाउस होता है त्रिक भाव। हमने पढ़ा था, थोड़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इट इज ए त्रिक हाउस। हमने ये पढ़ा कि दो स्थान होते हैं, जैसे 6, 8 और 12, और ये मोक्ष ट्राइंगल भी है कि 4, 8 और 12 मोक्षा ट्राइंगल भी है। और बॉडी पार्ट्स में पढ़ा हमने, ये पैर होते हैं, फीट है, लेफ्ट आई है, और पैरों के तलवे जो इसी से देखते हैं। 12th हाउस को हमेशा वह स्थान, खर्चे का घर भी माना जाता है। और इस भाव से देह सुख की खानी, व्यसन, फिजूल खर्चा, धन की बर्बादी, शयन कक्ष, विवाह के बाद के संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पाप कर्म, विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु, बीमारी के ऊपर खर्चा, जेल यात्रा, अस्पताल, दंड, पनिशमेंट हो गया गवर्नमेंट से, एम्प्रिजनमेंट, जेल यात्रा, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, सरकारी आदेश हमारी फेवर में ना आना, षड्यंत्र, धोखा, कर्जा, सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जितनी भी आती हैं, गुप्त संबंध, सेक्सुअल एंजॉयमेंट आउटसाइड वेडलॉक, शादी के अलावा किसी और के साथ जो फिजिकल रिलेशन रखना, लॉस ऑफ स्पाउस, लॉसेस इन मैरिज, टर्मिनेशन इन जॉब, नौकरी से जॉब हो जाना, सेटलमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, लॉन्ग जर्नीज, सेपरेशन फ्रॉम आवर ओन पीपल। और इसके अलावा जो अच्छी चीज है, जो आदमी इन चीजों से सभी से सेपरेट हो जाता है मोक्ष के लिए, लोगों से लिंक तोड़ लेता है, मोक्ष की तरफ चलता है। मृत्यु के बाद मौत, प्राणी की गति। इसी से हमने डोनेशंस के बारे में पढ़ा, दान, वर्क रिलेटेड टू वर्क रिसोर्ट्स, मित्र व संतान की विपत्ति, उनकी पद प्रतिष्ठा का विचार। सो हमने जब पंचम से अष्टम देखा तो 12th हाउस था। संतान के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है या दोस्तों के ऊपर प्रॉब्लम आती है, वो सारा हमने 12th हाउस से देखते थे। आज हम 12th हाउस के बारे में पढ़ेंगे। मीन लगन की कुंडली में गुरु महाराज की स्थिति 12th हाउस में। मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूँ ये स्क्रीन। ये देखिए, ये आज की कुंडली है, क्योंकि आजकल बृहस्पति महाराज 11 नंबर राशि में, कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि
आजकल महीना चल रहा है जून का, 13 अप्रैल से 13 मई तक सूरज 1 नंबर में, 13 मई से 13 जून में सूरज 2 नंबर। तो अभी सूरज जो है 2 नंबर राशि में चल रहे हैं, तो ये आपके 2 नंबर आ गए। पहले जैसे लगन बना रहे हैं, 2 नंबर लगन, 2 नंबर राशि में सूर्य महाराज आ गए और अभी ये 26 डिग्री पे चल रहे हैं, तो अभी 15 तारीख को इस महीने संक्रांति रहेगी, तो सूर्य 3 नंबर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ये टाइम जो दिया है इसमें रात को 2 बजे का दिया है, क्योंकि रात को सूरज यहाँ पे रहेंगे और दिन में आपको जैसा सभी को पता है, अगर सुबह होता तो यहाँ 2 नंबर लगन आता। अब ये 12 नंबर लगन बना है, हमने इसके कंटेक्स्ट में आज की डेट में पढ़ना है। 12 नंबर की कुंडली में ये मालिक कौन है? गुरु महाराज, बृहस्पति। अब बृहस्पति जो है वो अपने से 12th में चले गए, तो 12th हाउस जो है, वैसे भी आपको ये बता रखा है कि लगन का मालिक छठे में, 8वें में या 12वें में बैठ जाए तो खराब होता है। लगन लॉर्ड अगर 6 में, 8th में या 12th में बैठ जाए तो वो खराब होता है। अब देखिए जुपिटर आ गए 12th में, तो ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, क्योंकि लगन का मालिक है, लगन का मालिक होके 12th में चले, तो इसको बोलते हैं लगन भंग योग। और ये पढ़ा हमने 10th हाउस कारोबार का, राज दरबार का, 10th लॉर्ड इन 12th चले गए अपने से 3rd में, लेकिन क्या है ये बोलते हैं राजभंग योग। मैंने कल भी आपको बताया था कुछ योगास, जैसे अभी बात करेंगे गजकेसरी योग, कुलदीपक योग, सभी की बात करेंगे। यहाँ पे ये राजभंग योग और लगन भंग योग हो गए। अब देखिए ये खराब है, गुरु लग्नेश होकर द्वादश भाव में बैठा हो तो लगन भंग योग, राजभंग योग। इसका मतलब आदमी को मेहनत का फल नहीं मिलता, परिश्रम का फल नहीं मिलता, और शरीर में रोगों की संभावना बनी रहती है, और आयु के लिए भी ये अच्छा नहीं है। आयु छोटी होगी, विद्वान होते हुए भी योग्यता एवं सलाह की कदर नहीं होती। ये लोग जब कहीं मार्केट में किसी को सलाह देते हैं तो लोग कहते हैं इसके ये बेकार आदमी है, वो अपनी जो विद्वान होने के कारण लोगों में अपनी चीजों को बांटते हैं, ज्ञान को बांटते हैं, लेकिन उसको उसकी कदर नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। अब जातक के धन शक्ति व मेहनत का, धन शक्ति व मेहनत का वेस्टेज हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, जिसके कारण उनको गुस्सा भी आता है और उनमें पेशेंस भी खत्म हो जाती है। गुस्से वाले भी होते हैं और इनमें पेशेंस भी कम हो जाती है। जब तक को रोग शत्रु परेशान करते रहेंगे। देखो शुक्र है तो बहुत श्री अच्छा प्लेनेट है, शोभे प्लेनेट है, उसकी प्लेसमेंट अब वही जैसे हमने बताया लगन का लॉर्ड 4th में, 7th में, 10th में, 5th में, 9th में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे शुक्र ही डूब गया, 6ठे, 8वें, 12वें में शुक्र खराब हो, जातक को रोग शत्रु परेशान करते रहेंगे, और जो होता है दुनिया में रहते हुए भौतिक सुखों की जो प्राप्ति होती है उसमें बहुत परेशानी आती है, उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती, इसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। सो यहाँ पे जुपिटर खराब है। अब जुपिटर के साथ साथ जुपिटर की जो दशा होगी, गुरु की दशा होगी, उसमें अशुभ फल मिलेगा। अगर लगन का लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड जुपिटर 12th में बैठ जाए तो गुरु की दशा में अशुभ फल मिलेंगे, अच्छे फल नहीं आएंगे। अब देखो कुछ कॉम्बिनेशन अच्छे भी हैं, वैसे तो हम कहते हैं 12th हाउस जो होता है वो मोक्ष का होता है, अध्यात्म का होता है, दान पुण्य का होता है, लेकिन वो 10th लगन लॉर्ड है, इसलिए हेल्प होगी। अदरवाइज हम कहते हैं कि बृहस्पति 12th में चला जाए तो आदमी फॉरेन कंट्री चला जाता है हायर एजुकेशन लेने के लिए, 10th लॉर्ड चला जाए तो आदमी बाहर चला जाता है फॉरेन कंट्री में काम धंधा करने के लिए। लगन लॉर्ड है ना, उसकी वजह से इसकी पर्सनैलिटी खत्म, इज्जत मान रेपुटेशन जो बाजार में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। अब इसमें एक और चीज आ गई, अगर बृहस्पति के साथ सूरज चला जाए तो सूरज क्या है? सूरज 6th हाउस लॉर्ड, 6th हाउस लॉर्ड होने की वजह से हमने कल पढ़ा था लगन में सूरज और बृहस्पति हों तो रिजल्ट्स में कमी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है। क्यों? सूर्य यहाँ पे 6th हाउस लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठ गया, तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग।
जब सूरज और बृहस्पति दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो आदमी को धनी मानी ऐश्वर्यशाली बना देंगे। सिक्स लॉर्ड सन, उसका गुरु का परम मित्र दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, धनी मानी एवं अभिमानी बना, ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। लेकिन ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर सूरज यहाँ पे बैठ जाए सेकंड में या ट्वेल्थ में, किसी भी घर का लॉर्ड हो, सूरज यहाँ पे बैठ जाए, शनि यहाँ पे बैठ जाए, मंगल यहाँ पे बैठ जाए, केतु यहाँ पे बैठ जाए, समटाइम्स क्या होता है, आंखों की प्रॉब्लम होती है। और चलो इसमें एक और चीज डिस्कस करते हैं। मान लो ये लगन है, लगन के आसपास दोनों तरफ अच्छे प्लैनेट्स बैठ जाएं, इधर भी और इधर भी, तो लगन को हम कहते हैं शुभ कत्री हो गया, अच्छा हो गया। मैं बैठा हूँ, मेरी लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, तो मेरी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मेरे पीछे लेफ्ट में और राइट में मेरे दुश्मन खड़े हो जाएं, फिर मेरी कैपेसिटी कम हो जाएगी काम करने की, हर काम को सोच समझ के करना पड़ेगा, लेकिन दलेरी नहीं आएगी। इसीलिए जब ये ऐसा होता है तो हम कहते हैं पाप कत्री है। तो आज के लिए ये याद रखना है, एक शुभ कत्री होता है, एक पाप कत्री होता है। शुभ कत्री कोई भी घर, जिस घर के आसपास, जैसे यहाँ देख लीजिए फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस इधर मंगल आ गया, इधर राहु आ गया, तो ये खराब है। कोई भी घर जिसके दोनों तरफ, एक प्लेनेट के दोनों तरफ अच्छे दोस्त बैठ जाएं तो वो शुभ कत्री हो जाता है, और अगर दोनों तरफ खराब बंदे बैठ जाएं तो पाप कत्री हो जाता है। चलो इसके आगे चलते हैं। सूर्य और बृहस्पति जब दोनों ट्वेल्थ हाउस में होंगे तो जो बृहस्पति के खराब रिजल्ट मिल रहे थे उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, विपरीत राजयोग बन। विपरीत राजयोग का मतलब होता है पहले मेहनत और उसके बाद रिजल्ट्स, संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिले, तो रिजल्ट्स में थोड़ी गुरु के कमी आ जाए। और वहीं पे अगर मंगल आ जाए, गुरु यहाँ पे हो और मंगल साथ में आ जाए, तो मंगल यहाँ पे कौन कौन से घरों का मालिक है, सेकेंड हाउस एंड नाइन्थ हाउस। सेकेंड हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ आ गया तो धनहीन योग, नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ आ गया तो भाग्य भंग योग, धनहीन योग एवं भाग्य भंग योग। ये होता है खर्चे कमाई का घर सेकंड वाला, और 12वां घर होता है खर्चे का। ये कमाई वाले घर का मालिक यहाँ पे अगर आकर बैठ गया तो ये क्या करेगा, जो आएगा खर्चा होता जाएगा, जो आएगा खर्चा होता जाएगा, पैसा जुड़ेगा नहीं। बहुत बार लोग आते हैं कि मैं कमाता तो बहुत लेकिन टिकता नहीं है, बरकत नहीं है घर में। तो वजह ये होती है कि सेकंड लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में चला जाए तो ये खर्चे के घर में चला गया, पैसा आएगा खर्चा हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है तो खर्चा बड़ा बड़ा, जुपिटर जहाँ पे बैठ जाता है उस चीज को बड़ा कर देता। तो यहाँ पे बृहस्पति के बैठने से और मंगल के बैठने से दानहीन योग और भाग्य भंग योग हो जाएगा। धन विवाह एवं रस की प्राप्ति हेतु काफी परेशानियों का सामना कर, ठीक है, धन भी भाग्य भी। और लगन का मालिक ट्वेल्थ में चला गया तो शादी के लिए भी, मैरिड लाइफ के लिए भी इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, गुरु है और यहाँ पे मंगल, गुरु के बाद आ जाता है शुक्र। ये शुक्र जैसे हमने कल पढ़ा, यहाँ पे गुरु और शुक्र, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं लगन में। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया तो फिर क्या होगा, अब ये थर्ड हाउस लॉर्ड है। थर्ड हाउस होता है वो होता है पराक्रम का, थर्ड हाउस होता है भाई बहनों का, थर्ड हाउस होता है दोस्तों का, रिश्तेदारों का, मित्र। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर यहाँ पे चला गया तो बोलते हैं पराक्रम भंग योग, पराक्रम भंग योग। क्यों कि दोस्तों की वजह से बदनामी, मित्रों की वजह से बदनामी हो जाती है, और ये बृहस्पति के साथ बैठ गया। हालांकि थर्ड हाउस लॉर्ड सिक्स में, एट्थ में या ट्वेल्थ में चला जाए तो ये फिर विपरीत राजयोग बना देता है, क्योंकि बुरे घरों का मालिक बुरे घर में आके बैठ गया। वो होता अच्छा है लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट हमें ये जरूर आएंगे, पराक्रम भंग योग। सो आपको बहुत ध्यान रखना है यार दोस्त। ये बेसिकली शुक्र है, तो कई बार क्या होता है लेडीज की वजह से बदनामी हो जाती है, लेडी स्त्री मित्रों की वजह से बदनामी हो जाती है। हालांकि यहाँ पे एट्थ हाउस लॉर्ड भी है। एट्थ हाउस जो होता है वो भी आपको पता है, एट्थ हाउस लॉर्ड ट्वेल्थ में चला जाए तो ये भी विपरीत राजयोग बनाता है। लेकिन ये अष्टमेश और तृतीयेश, और देखिए
8th हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड, ये दोनों यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम से अष्टम है। 8th हाउस एंड 8th फ्रॉम 8th, 3rd हाउस, दोनों को लॉर्ड शुक्र है, बृहस्पति के साथ बैठ गया। तो ये बहुत ध्यान रखना है इन लोगों को, स्त्री मित्रों की वजह से। ये तो पैसा बहुत खर्चे करते हैं लेडीज के ऊपर, और लेडीज की वजह से ही इनको झेलनी पड़ती, शुक्र और बृहस्पति इकट्ठे हुए। उसके बाद आता है गुरु प्लस बुध। बुध यहाँ पे 4th हाउस लॉर्ड है। 4th हाउस जो होता है, 4th हाउस होता है सुख साधन, सुख साधन। 4th हाउस का लॉर्ड 12th में चला जाए, हम इसको बोलते हैं सुख भंग योग, सुख भंग योग। रीजन, ये सुख का मालिक है, घर का, माता का, वाहन का। ये यहाँ पे उठ के चला गया, सुख भंग योग बना गया। हालांकि देखा जाए तो ये लगता है 9th पोजीशन में आ गया अपने से, लेकिन क्योंकि 4th लॉर्ड इन 12th जाना खराब। अब गुरु एंड बृहस्पति एंड बुध दोनों इकट्ठे बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? सुखहीन योग, और 7th हाउस लॉर्ड भी है, तो विवाह भंग योग, शादी डिले होना, शादी ना होना, शादी होके टूट जाना, क्योंकि शादी का सुख नहीं मिला, माता का सुख, पत्नी का सुख, ये चला गया 12th। तो इन लोगों को वैसे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि 7th हाउस लॉर्ड अगर 12th में चला जाए तो आदमी को व्यभिचार की तरफ, क्योंकि अगर मैरिड लाइफ ठीक नहीं होगी तो फिर आदमी दूसरी स्त्रियों में अपना काम भावना के लिए प्रेरित होगा। तो 4th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस लॉर्ड विद लगन लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड अगर 12th में बैठ गया तो ये भी शनि वाला है। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? पंचम भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक है और गुरु का परम मित्र है। गुरु और चंद्रमा दोनों यहाँ पे बैठ गए। अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि 5th हाउस लॉर्ड अगर 12th में चला जाए तो ये लोग हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन चले जाते हैं, लॉन्ग ट्रेवल। दूसरा, ये दोनों मित्र हो गए। देखो जो विपरी है, विपदा है, तो दो दोस्त इकट्ठे हो गए, तो कुछ ना कुछ वो विपदा सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स तो करेंगे, ये भी और ये भी। गुरु प्लस चंद्रमा जब यहाँ पे हो जाएंगे तो आदमी का लगन भंग योग है, राज भंग योग भी है, संतानहीन योग भी है। देन इस आदमी का, इस जातक का दुर्घटना एक्सीडेंट से बचाव होता रहेगा और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को ये हासिल कर लेंगे। लेकिन इनकी सेटलमेंट जो है वो बाहर फॉरेन कंट्री, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड 12th में चला जाए तो हम कहते हैं कि ये लॉन्ग ट्रेवल्स, एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे और वहां पे कारोबार भी करेंगे, क्योंकि ये 10th हाउस लॉर्ड भी है। तो कारोबार, पहले पढ़ाई और उसके बाद कारोबार, तो इनको हम कह देते हैं कि आपकी सेटलमेंट इन फॉरेन कंट्री है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 11 नंबर साइन है, 2 5 8 11, ये स्थिर साइन है। जो स्थिर साइन होते हैं तो हम कहते हैं कि आप वहां पे जाओगे और अपना घर बना के रहना शुरू कर दोगे। अगर वहां पे 1 4 7 10 साइन हो तो आदमी आना जाना बना रहता है, कई बार पीआर नहीं हो पाती। लेकिन अगर 1 4 7 10 नहीं है, 2 5 8 11 है, तो ये स्टेबल लगन है, तो हम कहते हैं कि आप वहां पे सेटल हो सकते हैं फॉरेन कंट्री में। यू विल गो फॉर हायर स्टडीज एंड आफ्टर दैट वहां पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा और फिर आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। इसी तरह 4th हाउस लॉर्ड अगर 11th में चला है, 12th में चला जाता है, सुख भंग योग है, लेकिन अपने घर से दूर जाके फॉरेन में, चौथा घर होता है घर का, हाउस का, वो वहां पे चला गया, उस केस में भी हम आप ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि 4th हाउस लॉर्ड इन 12th है विद जुपिटर, तो ये बंदा एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा और वहां पे जाके अपना घर बना के रहना शुरू। 7th हाउस लॉर्ड इन 12th आ गया, व्यभिचार की तरफ तो चलाएगा, लेकिन क्योंकि जुपिटर साथ में है तो उसको कंट्रोल जरूर करता है। दूसरी बात, 7th हाउस लॉर्ड इन 12th चला है तो शादी के बेसिस के ऊपर फॉरेन कंट्री सेटलमेंट हो जाता है। इसका वो अभी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, सेटलमेंट इन फॉरेन कंट्री ऑन व्हाट बेसिस एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड, अगली क्लासेस में करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, गुरु प्लस शनि अगर आ जाए फिर क्या हो। हमने
चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, मंगल के बारे में, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास बचते हैं शनि, राहु एंड केतु। अब शनि, शनि खुद अपने यहाँ इस घर का मालिक है, 11 नंबर राशि का मालिक शनि है। पर शनि क्या देता है? सेपरेशन। शनि देता है सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, सेपरेशन फ्रॉम मदरलैंड। तो यहाँ पे 12th में शनि अगर आ जाते हैं तो शनि 10th हाउस लॉर्ड भी है और 11th हाउस लॉर्ड भी है। 10th हाउस लॉर्ड या 11 यहाँ पे होता है इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इनकम फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। लाभ स्थान का मालिक फॉरेन कंट्री में चला गया तो इसमें आपको बाहर से पैसा आएगा, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करोगे या कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई ऐसा बाहर से पैसा आपको इंडिया में आएगा। तो शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएगा। इसके अलावा जातक धनी मानी होगा लेकिन रहेगा परेशान, क्योंकि जो लगन भंग है ना, तो मर्जी मिल जाए, घर मिल गया, गाड़ी मिल, लेकिन रहा परेशान विपरीत यहाँ पे होने की। अब राहु आ गया। राहु क्या है? राहु कारक है जेल यात्रा का। राहु जेल यात्रा का कारक है। अब देखो 10th हाउस हमने पढ़ा था, 10th हाउस से 3rd हाउस होता है, वो होता है सरकार के ऑर्डर्स। राहु क्या करता है? राहु धोखा दिलाता है। आदमी फॉरेन कंट्री में गया और फंस गया। अकेला राहु कारक है फॉरेन ट्रैवल का, लेकिन राहु 12th हाउस में बैठा हो और गुरु के साथ बैठा है, आदमी को फंसा देगा। इसको बोलते हैं गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग ने कल योग किया थे। गुरु चंडाल योग में राहु जो है यहाँ पे 12th हाउस में विद जुपिटर, जुपिटर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। लगन भंग योग, राज भंग योग, जब तक को परिश्रम का नहीं फायदा नहीं होगा और बदनामी पीछा नहीं छोड़ेगी, बदनामी। फिर इसके अलावा राजदंड संभव है, जेल यात्रा हो सकती है, इसी तरह की परेशानी हो सकती है और यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल करना धोखा हो जाएगा यात्राओं में। क्या होता है कि बंदा आदमी गया बाहर और वहां पे उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो वो इलीगल हो गया, यहाँ कोई ना कोई धोखा हो गया। कैसे बहुत केसेस आते हैं प्रैक्टिस में कि बच्चा एयरपोर्ट उतरा और वहां पे एनफोर्समेंट वालों ने उसको पकड़ लिया या उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। एक ऐसा भी केस आया कि बच्चा उतरा और वहां पे वो उन्होंने उसका मोबाइल चेक किया और मोबाइल में बच्चे के ना पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को फोटोग्राफ्स थी, तो उन्होंने बच्चे को जेल में डाल दिया। बच्चे ने बोला ये तो मेरे को इतने लिंक्स हैं, पता नहीं किसने भेजा किसने नहीं दिया, जब मैंने तो ये चेक भी नहीं किया, ये व्हाट्सएप में आया है किसी का, लेकिन मेरे को नहीं पता। लेकिन उन्होंने उसको पकड़ लिया, लड़के के साथ धोखा हो गया। राहु और बृहस्पति 12th हाउस में अगर बैठे हों, ऐसी बहुत परेशानियां आ सकती। अब देखो क्या रह गया? केतु रह गया। केतु भी मोक्ष का कारक, केतु मोक्ष का कारक जरूर है। 12th हाउस में केतु मोक्ष दिलाता है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर के साथ साइन गलत है, यहाँ नीचे 11 नंबर साइन शनि के घर में बैठे। अब जुपिटर एंड केतु, वैसे तो हमने बोला 12th हाउस में मोक्ष का प्रदाता है, आध्यात्मिक होगा आदमी, लेकिन इस केस में ये लगन का लॉर्ड है 12th में। और दूसरी बात, यहाँ पे 11 नंबर साइन है। जुपिटर और केतु यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे राहु आ जाएगा 6 में, राहु इसको देखेगा तो व्यर्थ की खर्च कराएगा, फालतू का खर्चा कराएगा, यात्राएं कराएगा, हेल्थ इश्यूज देगा, हेल्थ इश्यूज, यात्राएं, फालतू का खर्च, हॉस्पिटल्स में खर्च। सो आदमी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है। अब देखो मेन कल्प्रिट कौन है? लगन का लॉर्ड 12th में। सबसे पहले इसको, अगर ये ठीक हो जाता है तो अच्छे रिजल्ट मिल जाते, अदरवाइज दिक्कत है। अब आज की डेट में बृहस्पति यहाँ पे चल रहे हैं, ये इन्होंने 20 जून को बकरी हो जाना है। बकरी होके इन्होंने फिर, बकरी होता है जो उल्टा हो जाता है, ये धीरे 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 करके ये 10 नंबर साइन में एंटर करते हैं। यहाँ पे ये नीच के होते हैं, लेकिन मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति लगन का लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठेगा, ये रिजल्ट में। तो जो रिजल्ट खराब आ रहे हैं वो उतने खराब नहीं है। हालांकि इनके एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं 5th 7th 9th,
ये देखो 7th एस्पेक्ट देखता है जब जुपिटर यहाँ पे, तो ये फिर खर्चा बढ़ा देता है बीमारी के ऊपर। छठा घर कर्जे का, अगर लोन ले लिया तो लोन बड़ा हो जाता है, बीमारी है तो जल्दी ठीक नहीं हो। 6 हाउस को देख रहे हैं। फिर 9th एस्पेक्ट से 8th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पे देखेगा तो खराब है। और अगर आदमी बाहर गया है तो उसका दिल करेगा मैं अपने घर वापस आ जाऊं, क्योंकि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से ये 4th हाउस को देखेगा, जो अपना परमानेंट घर है माता का। दिल करेगा कि मैं वापस आ जाऊं, परेशानी होगी, खर्चा भी होगा और हेल्थ भी खराब होगी। देखिए जुपिटर जब 20 नवंबर को यहाँ पे आ जाएंगे, 30 नवंबर को आगे 10 नंबर में, फिर ये कुछ टाइम यहाँ पे रहेंगे। जब बृहस्पति यहाँ पे होंगे तो उतने खराब रिजल्ट्स नहीं होंगे। ये तो है। सबसे पहले अगर लगन का लॉर्ड यहाँ पे 12th में बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उपाय करने हैं, ताकि आदमी को जो परेशानी आ रही है ना आए। अब 11 नंबर साइन में है, जो 11 नंबर साइन में है, हमने पढ़ा था 2 5 8 11, ये अर्धी साइन होते हैं। तो जो अर्धी साइन होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टोन्स स्टोन्स पहनते हैं। फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ पर्ल एंड पुखराज दोनों को लॉकेट बना के पेंडेंट में गले में डाल, ये एक चीज है। दूसरा, क्योंकि बृहस्पति अगर खराब है तो हम लोग क्या करते हैं, दान पुण्य, पीली चीजों का दान, पीले फूल, कनेर के फूल होते हैं पीले फूल, उनका दान विष्णु भगवान जी को अर्पण करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बृहस्पति की स्थिति, लगन के लॉर्ड बृहस्पति की स्थिति द्वादश भाव में। अब आप लोगों को क्वेश्चन है इसके बारे में, तो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।